सारे स्टूडेंट्स आई ई के बदले में ई जी का यूज करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ई जी के बदले में आई ई का यूज करते हैं। तो मैं आज आपका ये कंफ्यूजन अपने इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूं, तो प्लीज बी विथ मी इंटायर दिस वीडियो। सबसे पहली बात आती है कि आई ई शब्द कहां से लिया गया है। तो आई ई शब्द को लैटिन वर्ड इडेस्ट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है दैट इज, या आप कह सकते हो इन अदर वर्ड। अब जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अर्थात या यानी कि। अब इसका यूज क्यों करते हैं? तो एब्रिविएशन आई ई का यूज किसी भी चीज को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, किसी भी चीज को यदि आप स्पष्टीकरण देना चाहते हैं किसी भी चीज का, तो वहां पर हम आई ई का यूज करते हैं। सपोज मैंने कहा कि आई लव वन स्पोर्ट, मुझे एक स्पोर्ट से प्यार है, तो सामने वाला जानना चाहेगा कि भैया वो कौन सा स्पोर्ट है। तो आपने कहा आई डॉट ई डॉट क्रिकेट, फुटबॉल। इट मीन्स व्हाट कि आपको क्रिकेट से ही सिर्फ प्यार है। और अगर आप क्रिकेट ना कह के फुटबॉल कहते हो, इसका मतलब आपको सिर्फ फुटबॉल से ही प्यार है, दूसरे किसी स्पोर्ट से नहीं। तो आपने यहां पर स्पष्ट किया कि आप कौन से स्पोर्ट को पसंद करते हो। सपोज कुछ और एग्जांपल से स्टूडेंट समझते हैं। सपोज आपने कहा आई एम वेजिटेरियन, आई एम वेजिटेरियन। अब वेजिटेरियन को आपको स्पष्ट करना है, तो आपने कहा आई डोंट ईट मीट और फिश। इट मीन्स यू आर अ वेजिटेरियन। तो आपने वेजिटेरियन को क्या किया? क्लेरिफाई किया कि वेजिटेरियन का मीनिंग क्या होता है। सपोज आपने कहा कि ही इज अ पोलीग्लॉट, ही इज अ पोलीग्लॉट। इट मीन्स कि ही स्पीक्स मल्टीपल लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। अब पोलीग्लॉट को आपको स्पष्ट करना था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलीग्लॉट। तो आपने कहा कि हु स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज फ्लुएंटली, जो बहुत सारे लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलता हो उसे हम पोलीग्लॉट कहते हैं, और ही इज अ पोलीग्लॉट। तो किसी भी चीज को यदि आपको क्लेरिफाई करना हो, स्पष्ट करना हो, तब आप एब्रिविएशन आई डॉट ई डॉट का यूज करते हैं। सपोज आपने कहा आई हैव वन फेवरेट ड्रिंक, तो सामने वाला जानना चाहेगा कि आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है। तो आपने कहा ब्लैक कॉफी। तो यहां पर आपने स्पष्ट किया, तो आई डॉट ई डॉट का यूज किया। होप स्टूडेंट्स आई डॉट ई डॉट का यूज आपको करना आ गया होगा। नाउ कम्स व्हाट इज ई डॉट जी। तो ई डॉट जी comes from Latin phrase, not Latin word, Latin phrase exempli gratia, exempli gracia से E डॉट G डॉट को लिया गया है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो E डॉट G डॉट का मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल। अब इसका हिंदी में आप कह सकते हो उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए। अब सपोज आपने कहा आई लव आउटडोर स्पोर्ट्स, मुझे आउटडोर स्पोर्ट्स से प्यार है। अब आप आउटडोर स्पोर्ट्स का उदाहरण बताना चाहोगे तो क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस, ये स्पोर्ट्स जो है वो आउटडोर खेला जाता है और मुझे आउटडोर स्पोर्ट पसंद है। तो आपने आउटडोर स्पोर्ट्स का उदाहरण बताया। जब आप किसी चीज का उदाहरण बताना चाहते हो, वहां पर आई डॉट ई डॉट का यूज नहीं किया जाता है, ई डॉट जी डॉट का यूज किया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने कहा कि आई एंजॉय ट्रॉपिकल फ्रूट्स। अब ट्रॉपिकल फ्रूट्स का आपको एग्जाम्पल देना है कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन कौन सा है। तो मैंगोस, पाइनएप्पल्स, पपायास। तो आपने क्या किया?
ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन कौन सा है उसका आपने उदाहरण दिया, तो यहां पर आपने यूज किया ई डॉट जी डॉट का। होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरे कुछ सवाल का आपको जवाब देना है। यदि आपको वीडियो समझ में आया तो आप मेरे ये सवाल का जवाब दीजिए। आई लव फास्ट फूड, यहां पर आई डॉट ई डॉट का यूज होगा या ई डॉट जी डॉट का यूज होगा। अगर मैंने कहा बर्गर्स एंड पिज्जा, बर्गर्स एंड पिज्जा, तो यहां पर आप आई डॉट ई डॉट का यूज करोगे या ई डॉट जी डॉट का यूज करोगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही कुछ ग्रामर हैक आप चाहते हो कि आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, तो प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और हैक में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।